उन्होंने कहा कि फूलन देवी एक हत्यारिन थी, फूलन देवी अपराधी थी, इसलिए फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। कि यह जातिवाद से प्रेरित होकर के ऐसा किया जा रहा है। और जो ये प्रशासन ने जो फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जब कहा जाता है कि गेंद को जितने दबाया जाता है उतने उछाल होता है, या प्रशासन या उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देश पर ऐसा हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में यह जाति संघर्ष को बढ़ावा देने का एक षड्यंत्र है और निषाद समाज का ऐलान जंग है कि हम लोग अपने लोगों को यह संदेश देते हैं कि किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छेड़ेंगे नहीं। अगर उनके साथ अन्याय होगा तो अन्याय का प्रतिकार होगा और जैसा जवाब देना होगा दिया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम पुलिस के और उत्तर प्रदेश सरकार के लाठी डंडों से नहीं डरेंगे। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। यूपी इलेक्शन 2022 अब नज़दीकी है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में 2 जुलाई को विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक लखनऊ पहुंचे और उन्होंने बड़ी ही भव्य तरीके से गोमती नगर कार्यालय पर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जब उन्होंने बताया था कि 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उनके जितने भी मंडल हैं, 18 मंडल है, वहाँ पर उनकी जो है उनकी स्टैचू को समर्पित वहाँ पर माल्यार्पण करके वहाँ पर उसे लगाएंगे। इसी सिलसिले में अब ये खबर आ रही है कि जहाँ पर इस कार्यक्रम का काम हो रहा है वहाँ से अलग अलग तरीके से वहाँ पर पुलिस पहुँच रही है और उन्हें वहाँ पर स्थापित करने नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। तो सर, सबसे पहले बताइए कि क्या मामला हुआ, कैसे ये शुरुआत हुई? देखिए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने जैसा कि 2 जुलाई को कार्यालय का उद्घाटन हुआ और 3 जुलाई को ताज होटल में प्रेस वार्ता हुई और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम जिन्हें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो है कि विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला का खिताब दिया। मैं वीरांगना फूलन देवी की उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में आदमकद प्रतिमाएं स्थापित कराएंगे। प्रतिमाएं पटना उनके जो सरकारी आवास है वहाँ से बन करके विभिन्न मंडलों में जहाँ लगनी थी वहाँ जा चुकी हैं। लेकिन 4 दिन पहले एक बनारस के SHO हैं वेद प्रकाश सिंह और ACP हैं प्रवीण कुमार सिंह, उन्होंने आकर के जहां सूजाबाद पड़ाव में वाराणसी में रोहनिया विधानसभा के अंतर्गत वह स्थान है, उन्होंने कहा कि फूलन देवी एक हत्यारिन थी, फूलन देवी अपराधी थी, इसलिए फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। कल जो है कि भारी पुलिस बल के साथ PSC के साथ आकर के ग्रामीणों के साथ बड़ा बदतमीजी करते हुए उस प्रतिमा को ट्रक पर लदवा करके रामनगर थाना में ले गए। जबकि जितनी ये प्रतिमाएं लग रही हैं, हमारा निर्देश था, मैं जानता था कि सार्वजनिक स्थान पर नजुल की भूमि हो या ग्राम पंचायत की ज़मीन हो, वहाँ पर लगाने पर आपत्तियाँ खड़ी हो सकती हैं। इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि अपनी ज़मीन में, अपने कॉलेज का परिसर हो, अपने घर का परिसर हो, कहीं पर वहाँ पर ही इस प्रतिमा को लगाया जाए। और हर जगह प्रतिमा जो है कि अपने निजी ज़मीन में ही लगाई जा रही थी। लेकिन शासन प्रशासन जो है कि हरकत में आ गया है और जहाँ तक ये लगता है कि यह जातिवाद से प्रेरित होकर के ऐसा किया जा रहा है। एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर वेद प्रकाश सिंह और चाहे वो प्रवीण कुमार सिंह हैं, अगर कहते हैं कि फूलन देवी हत्यारिन थी, फूलन देवी अपराधी थी, तो जब तक न्यायालय के द्वारा किसी पर कोई अपराध का दोष सिद्ध नहीं हो सकता, आरोपित तो हो सकता है, दोष सिद्ध नहीं होता तो उसे अपराधी करार नहीं दिया जा सकता उसे। और इस तरह का बयान जो आया है बेहद शर्मनाक है और पुलिस प्रशासन ने जो यह वाणी का प्रयोग किया है, यह न्यायालय पर भी अंगुली उठाने का काम किया गया है। एक बात मैं बता दूं कि वीरांगना बहन फूलन देवी जी एक साधारण हमारी बहन बेटियों की तरह थी। उनके साथ सामंती तत्वों ने जो है कि बदतमीजी किया। बेहमई गांव में हमारी बहन को उठा करके वहाँ के सामंती बेहमई गांव के सामंतों ने 22 दिनों तक उनके साथ जो है कि बदसलूकी करने का काम किया था, उनकी आबरू लूटने का काम किया था। यही नहीं, नंगा करा करके कुएं से पानी खिंचवाया था। आज आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में खबरें आती हैं कि तमाम बहन बेटियां उनके साथ छेड़खानी हुई, रास्ता चलते हुए बदतमीजी हुई और वह उस सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाई और कोई पेट्रोल और केरोसिन का तेल छिड़क कर आग लगा के आत्मदाह कर ली, कोई पंखे में लटक कर, कोई धर में लटक कर, कोई पेड़ में जो है कि अपने दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वीरांगना बहन फूलन देवी ने यह संदेश देने का काम किया हमारी बहन बेटियों की कि तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, तुम्हारे हाथ में चूड़ियाँ नहीं, अगर समय आया तो तुम तलवार भी उठा सकती हो, अपने हाथ में बंदूक और राइफल भी उठा सकती हो।
बहन वीरांगना फूलन देवी ने उन्हीं आतताइयों को, जिन्होंने उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया था, उनकी इज्जत को लूटने का काम किया था, नंगा करके कुआं से पानी खिंचवाया था, उन्हें ही रास्ते से हटाने का काम किया या उनके गैंग के लोग। ये आरोप नहीं सिद्ध हो पाया कि फूलन देवी नहीं मारा जब तक न्यायालय ने फूलन को नहीं। अच्छा, अपराधी की बात होती है। फूलन देवी को देश की सबसे बड़ी पंचायत ने, भदोही मिर्जापुर की जनता ने 1996 में 1999 में जिता करके भेजा। अब एक बात बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि शेर सिंह राणा, जिसे वीरांगना फूलन देवी जी ने अपने हाथ से बना करके पकवान खिलाने का काम किया, खीर है उससे वही खिलाया, वह आस्तीन का सांप बन करके जब संसद की कार्रवाई चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, भोजनावकाश में वह अपने आवास पर जो अशोका रोड पर स्थित है वहाँ पर खाना खाने के लिए आई और शेर सिंह राणा ने जो है कि उन्हें गोलियों से मार दिया और उसने यह कहा कि हमने बेहमई कांड का बदला लिया हूं। आज वह शेर सिंह राणा, जब मध्य प्रदेश का 2019 का विधानसभा का चुनाव चल रहा था, शेर सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था। करणी सेना के लोग उसे छत्री कौरव का खिताब दे करके जगह जगह जो है कि उसको चांदी का सोने का मुकुट पहनाया गया। वह 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने और शेर सिंह राणा को जो है पैरोल पर छोड़ा गया 2014 में, और शेर सिंह राणा आज भी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, जगह जगह कार्यक्रम कर रहा है। पैरोल महीने 2 महीने का होता है, 15 दिन का होता है, 2 सप्ताह का होता है, लेकिन 2014 के बाद अभी तक शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में नहीं गए। यह कैसी हमारे यहाँ की ये व्यवस्था है? और जो ये प्रशासन ने जो फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से जो अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, जब कहा जाता है कि गेंद को जितने दबाया जाता है उतने उछाल होता है, या प्रशासन या उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देश पर ऐसा हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में यह जाति संघर्ष को बढ़ावा देने का एक षड्यंत्र है और निषाद समाज का ऐलान जंग है कि हम लोग अपने लोगों को यह संदेश देते हैं कि किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छेड़ेंगे नहीं। अंग्रेजों ने देश को गुलाम बन करके हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया, उन अंग्रेजों को डुबा कर मारने का काम हमारे निषाद मल्लाह समाज के लोगों ने किया। समाधान लोचन मल्लाह ने कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर 30 जून 1857 को सती चौरा घाट पर 40 नाव पर लदी हुई अंग्रेजी सेना को डुबा कर मारने का काम किया और हमारे समाज को ब्रिटिश हुकूमत ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। हम देश की इज्जत के लिए, आबरू के लिए, आज़ादी के लिए अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है तो हम अपने समाज के मान सम्मान अधिकार के लिए गरीब गुरबा पिछड़े दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज के जो भी लोग हैं, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो अन्याय का प्रतिकार होगा और जैसा जवाब देना होगा दिया जाएगा। 25 तारीख का जो वीरांगना फूलन देवी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम लोगों ने 18 जगह प्रतिमा लगा करके वहाँ तो व्यापक तौर पर करने का निर्णय लिया था। हर जिला पर, हर विधानसभा, हर तहसील के पर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किए थे। अब हम अपने कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के भी माध्यम से उस तरह से हम लोग निर्देश पत्र जारी कर रहे हैं कि जहां प्रतिमा उठा करके पुलिस प्रशासन ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, वहां व्यापक तौर पर हम जिला प्रशासन के सामने जाकर कचहरी के परिसर में हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम पुलिस के और उत्तर प्रदेश सरकार के लाठी डंडों से नहीं डरेंगे और सभी कार्यकर्ता जो है पूरे प्रदेश में अब तो एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। हर जिला मुख्यालय पर विकासशील इंसान पार्टी का, वीआईपी पार्टी का जो है धरना प्रदर्शन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आज भी चाहूँगा कि वह प्रतिमा जहां हम लोगों ने निर्धारित किया था लगनी चाहिए, और लगाने से अगर रोकेंगे तो फिर हमारा भी खेला होगा। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को सबक सिखाएंगे। एक बात मैं बता दूं आपको कि 2016 में जो है 25 जुलाई को गोरखपुर में प्रतिमा लगनी थी और उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। वह प्रतिमा को पुलिस और पीएससी ने उठा करके ला करके 6 महीने तक बंद रखा था और उत्तर समाजवादी पार्टी की सरकार का हस्त क्या हुआ कि 2017 में विदाई हुई और जो आज ये निषादों को छेड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, तो लगता है कि इस सरकार की भी 2022 में विदाई निश्चित है। किस किस मंडल में हुआ है सर, वो बताना चाहेंगे? कहाँ कहाँ पे हुआ और अभी क्या लग रहा है कि कहीं और जहाँ नहीं हुआ वहाँ लगवाएंगे या कि एक प्रोग्राम यही? देखिए, अभी निर्धारित जो किया गया था कि आजमगढ़ मंडल के बलिया की विधानसभा बांसडीह है, वहाँ पर लगनी थी। बनारस में रोहनिया विधानसभा अंतर्गत सूजाबाद गाँव में होनी थी। चित्रकूट मंडल में बांदा में और इलाहाबाद मंडल के इलाहाबाद मुख्यालय पर, मिर्जापुर मंडल के भदोही और मिर्जापुर में 2 प्रतिमाएं वहाँ स्थापित होनी थी। एक जो है सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर में लगनी थी, मेरठ मंडल की मेरठ में, कानपुर मंडल की जो है कि औरैया में स्थान तय किया गया था, लखनऊ में लगनी। गोरखपुर मंडल में 2 प्रतिमाएं स्थापित होनी थी, एक पनियरा विधानसभा महाराजगंज में और एक जो है कि कैंपियरगंज विधानसभा जो है गोरखपुर में।
और बस्ती मंडल की प्रतिमा जो है संत कबीर नगर की मेहदावल विधानसभा में, और फैजाबाद मंडल की जो प्रतिमा थी, एक प्रतिमा जो है फैजाबाद अयोध्या में लग रही है, एक जो है कि सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा में, और आगरा मंडल की प्रतिमा जो है कि फिरोजाबाद की टुंडला सुरक्षित विधानसभा में लगाने का निर्णय लिया गया था। कार्यक्रम तो होगा, जहां अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ है प्रतिमा लगाएंगे, श्रद्धांजलि सभा बड़े पैमाने पर करेंगे। जहां अवरोध उत्पन्न किया गया है वहां व्यापक रूप से हम विरोध प्रदर्शन और विरोध अपना दर्ज कराएंगे। क्या लग रहा है सर, उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई है, तमाम विपक्षी दल जो हैं डर गए हैं, इस वजह से ये काम कर रहे हैं, या फिर सही है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी तक निषाद समाज के साथ और ये जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं, इनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 16.5% है। अभी लोग यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते रहे हैं। अब लगा कि सनाफ मल्ला मुकेश सहनी आ गया, तो बिहार के बाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी खेला होगा, और इस 16.5% आबादी को जो है दरकिनार करने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। 8.6% वाला यादव समाज की जब समाजवादी पार्टी चल सकती है, दौड़ सकती है, सरकार बना सकती है, 11.89% वाले जाटा और चमार की के वोट बैंक की बदौलत बहन मायावती मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो 16.5% आबादी वाला निषाद मल्ला, केवट कश्यप, लोधी किसान समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2012 का जो मिशन है उसमें किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर बनेंगे, और उत्तर प्रदेश की जो अगली सरकार बनेगी उसका रिमोट कंट्रोल वीआईपी पार्टी के हाथ में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनके कार्यक्रम में जो पुलिस प्रशासन की तरफ से रोक रहे हैं और किस तरह से ये जो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि 25 जुलाई को किस तरह का कार्यक्रम लखनऊ में होता है, या तमाम इनके कितने कार्यालय हैं वहाँ पर किस तरह से ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है।